प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार कोविड-19 की वजह से स्कूलें लंबे टाइम से बंद रही हैं और इसी वजह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आपके 12th क्लास के सिलेबस में भी कुछ कटौती की है और आपका जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका रिवाइज सिलेबस कुछ इस तरह से है। आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो ये पेपर है वो 3.25 घंटे का होने वाला है और ये कुल 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का आपका सत्रांक होता है। इस तरह से 100 मार्क्स कंप्लीट होंगे। अब देखिए 80 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाना है। फर्स्ट यूनिट में आपका खुलासा मज़मून व नज़्म, किसी भी नज़्म और मज़मून का खुलासा पूछा जाएगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद कंपोजिशन रचना वाला पार्ट है जिसमें मज़मून निगारी यानी कि एसेज राइटिंग और कवायद यानी कि ग्रामर, उनमें से 17 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है। और इसके बाद यूनिट नंबर 3 जो है अपनी निसाबी किताब आपकी हैं आईना अदब, इसमें से आने वाला है। पहला जो है हिस्सा नस्र, उसमें से 25 मार्क्स का आएगा और हिस्सा नज़्म में से 28 मार्क्स का क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब देखिए इसी चीज़ को यहाँ नीचे जो है डिटेल में बताया हुआ है और ये आपको पता है ही सही कि कंपोजिशन यानी कि यूनिट सेकंड में जो रचना वाला पार्ट है इसमें मज़मून निगारी जो कि समाजी व अदबी मौज़ूआत पर एक मज़मून होगा और कवायद में इल्म बयान व बदी, तशबीह तलमे है, इस्तिआरा, एहाम, हुस्न तालील व मरातुन नज़ीर, 4 में से 3 सनअतों की तारीफ़ में मिसाल लिखनी होगी और वो 9 मार्क्स के होंगे। इसके बाद यूनिट 3 की तरफ चलते हैं जो कि हिस्सा नस्र, जो अपनी निसाबी किताब है आईना अदब से, उसमें हिस्सा नस्र जो नस्र वाला पार्ट है उसमें से जो है पूछे जाने वाले सवालात हैं वो 25 मार्क्स के होंगे, जिसमें तशरीह है, इक़्तिबास और उस पर मुश्तमिल मुख्तसर सवालात, यानी कोई इक़्तिबास दे दिया जाएगा और उसमें से सवालात पूछे जाएंगे, वो 8 मार्क्स के होंगे। और दाखिल निसाब मज़ामीन में से मुख्तसर सवालात, कोई भी अपना जो है चैप्टर में से सवाल पूछे जाएंगे जो कि 4 में से 3 करने होंगे, वो 6 मार्क्स के होंगे। इसके बाद तफसीली सवाल 2 में से कोई एक करना होगा, वो 6 मार्क्स का होगा। इसके बाद सवाने हयात देखते हैं जो कि निसाब में शामिल किसी एक मुसन्निफ़ की सवाने हयात और तर्ज़ तहरीर पर तबसरा होगा, वो कि 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद यूनिट 4 की तरफ हम आते हैं। इसमें हिस्सा नज़्म पार्ट में से पूछा जाएगा। सबसे पहले दाखिल निसाब मंजूमात में से 2 अज़्ज़ाए नज़्म की तशरीह, यानी कि 2 नज़्म के पार्ट दे दिए जाएंगे, उसमें से 2 में से किसी एक की तशरीह करनी होगी, वो 8 मार्क्स की होगी। उसके बाद दाखिल निसाब मंजूमात गज़लियात पर मुश्तमिल तफसीली सवाल, यानी आपकी जो गज़लें हैं और या मंजूमात नज़्म की जमा है, यानी नज़्म में या गज़ल में से मुश्तमिल तफसीली सवाल, यानी एक तफसीली सवाल होगा, बड़ा सवाल होगा, 2 में से कोई एक करना होगा, वो 6 मार्क्स का होगा। इसके बाद दाखिल निसाब शौरा में से किसी एक के हालात ज़िंदगी पर रोशनी और उनकी शायराना खूबियों का जायज़ा, यानी आपके जो सिलेबस में शामिल हैं शौरा मतलब शायर की जमा है, तो उन शायरों में से किसी एक के हालात ज़िंदगी और उनकी शायराना खूबियों का जायज़ा पर मुश्तमिल एक सवाल आएगा, वो 6 मार्क्स का होगा। इसके बाद दाखिल निसाब मंजूमात में से 4 मुख्तसर सवालात, 5 में से कोई 4 करने होंगे जो कि 8 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से आपका ये सिलेबस इस बार रहने वाला है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो पार्ट आपके सिलेबस से इस बार हटाए गए हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस तरह से उन्हें हटाया गया है। आइए अब उन पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस से हटाए गए हैं। तो अपनी जो किताब का नाम है आईना अदब, इसमें सबसे पहले हम गज़ल की तरफ चलते हैं कि गज़ल में से एक तो दाग दहलवी की 2 गज़लें हैं
जलवे मेरी निगाह में कोनो मका के हैं, और गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, ये दोनों हमारे चैप्टर से हटा दी गई हैं। इसके बाद जिगर मुरादाबादी की जो गज़ल है वो है दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, और बराबर से बचकर निकल जाने वाले, ये दोनों गज़लें भी हमारे सिलेबस से पूरी तरह से हटा दी गई हैं। और यूनिट सेकंड में हम देखते हैं कसीदा। कसीदे की तारीफ़ और मुख्तसर तारीख़ जो थी वो भी हमारे सिलेबस से हटा दी गई हैं। और इसके अलावा फर्स्ट नंबर पे मिर्ज़ा रफ़ी सोदा का कसीदा जो था, उठ गया बहमनो दे का चमनिस्तान से अमल, ये अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। और इसी तरीके से शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का जो कसीदा था, सावन में दिया फिर माह शव्वाल दिखाई, तो ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। यूनिट थर्ड में हम देखते हैं मरसिहा। मरसिहा जो सेकंड नंबर वाला था, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली मरसिहा गालिब बुलबुल हिंद मर गया, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसी तरीके से यूनिट फोर्थ में हम देखते हैं कि नज़्म वाला जो पार्ट था उसमें सेकंड नंबर की जो नज़्म थी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई जदीद तरक्यात, ये हटा दिया गया है आपके चैप्टर्स। और अब हम चलते हैं आईने अदब के हिस्सा नस्र की तरफ। हिस्सा नस्र यानी प्रोज पार्ट की तरफ। इसमें यूनिट 5 जो है वो उसमें मज़मून व इंशा परवाज़ी एक तारुफ़, ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इनमें पहला जो लेसन था हकीकी अज़मत अबुल कलाम आज़ाद का, ये भी आपके हटा दिया गया है। सेकंड जो है खिताब बा तुलबा वहीदुद्दीन सलीम का लिखा हुआ, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसी तरीके से यूनिट 6 में तंज़ो मजाह पेतरस बुखारी का सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और एक देखते हैं हम नावल तारीफ़ और मुख्तसर तारीख़, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बैग डिप्टी नज़ीर अहमद का ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और इसके अलावा लसानियात सरी मुताला, जिसमें दबिस्तान दहली और अलीगढ़ तहरीक, ये दोनों भी आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो बच्चों इस तरह से हम मुख्तसर तौर पे हम देखते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो तकरीबन 40% कम कर दिया गया है। और अब आपके 60% यानी कि 60% सिलेबस ही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लेके आएँ और अच्छा स्कोर करें, और इन्हीं दुआओं के साथ आप हमसे जुड़े रहें। और हो सकता है कि हम आने वाले वक्त में आपके लिए बेहतरीन वीडियो फराहम कराने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।